नमस्कार साथियों, GLCIS में आपका स्वागत अभिनंदन। सामान्य अध्ययन पेपर 2 MPPSC मेंस स्पेशल मेंस 2019 का पेपर वैसे विद्यार्थियों के द्वारा जो फीडबैक मिला, अच्छा पेपर आया है। फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है। पार्ट ए में पहला 20 वर्ड्स, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के 2 प्रमुख प्रावधान, भारतीय संविधान के 1950 के प्रवर्तन के पश्चात उसकी समवर्ती सूची में स्थानांतरित 5 विषयों को चिन्हित कीजिए। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया? कापाठ से आप क्या समझते हैं? भारत में स्वयं सहायता समूह के कोई 2 उद्देश्य। परमादेश क्या है? वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई 2 प्रमुख मुद्दे, जैसे नक्सलवाद वगैरह जो भी है। सामाजिक मीडिया क्या है? सोशल मीडिया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रशासनिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय, ये भी पूरा फैक्चुअल। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के कोई 2 मुख्य विशेषताएं। जनहित याचिका क्या है? उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए किए गए किन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान में उल्लेखित भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों को लिखिए। लोकसभा की किन्हीं 2 स्थायी समितियों के नाम लिखिए। मतलब अगर 20 वर्ड्स देखें तो लगभग 70% क्वेश्चन जो डायरेक्ट फैक्चुअल है और कुछ डेफिनेशन बेस है। वैसे ये पेपर इसी प्रकार से रहता है लगभग। फिर देखिए आप 100 वर्ड्स 6 मार्कर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों एवं मूल्यों की चर्चा कीजिए। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिन्होंने पुराना सिलेबस देखा है उनको ध्यान है कि इसमें आयोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। भारत में स्थानीय प्रशासन की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। CBO जो है समुदाय आधारित संगठन है, उसकी बुनियादी विशेषताएं हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों के दायित्वों पर चर्चा। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों, उनके साथ निपटने के लिए बनाए गए हमारे ढांचे से कई अधिक शक्तिशाली, इस पर टिप्पणी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संक्षेप में मूल्यांकन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय में लोक सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर नामित अधिकारी पर पेनल्टी के प्रावधानों पर चर्चा। हाल ही में इसका एक उदाहरण भी आया, करंट से रिलेट करके लिख सकते थे। जो 15 मार्कर है वो भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत के उद्भव व विकास पर विस्तृत चर्चा कीजिए। अथवा मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के महत्व की व्याख्या कीजिए और इस बात पर प्रकाश डालिए कि ये किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। अथवा प्रभावी विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत के महत्व की चर्चा। तीसरा, शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के तंत्र के रूप में सूचना के अधिकार की प्रभावकारिता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अथवा चुनाव एवं मतदान व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण। अगर 15 मार्कर देखें तो ये थोड़े से लेवल के क्वेश्चन हैं, जिसमें बहुत अच्छी बौद्धिकता, मतलब थोड़ा सा UPSC पैटर्न जो रहता है उस तरीके से लिखने के आंसर है। पार्ट बी में 20 वर्ड्स, पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है? ICAR क्या है? आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये सोशल स्टडी वाला जो पेपर है, सोशियोलॉजी वाला है, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कृषि विज्ञान केंद्र KVK। HIV तथा एड्स क्या है? सामाजिक विकास के कोई 3 लक्षण। विस्थापन या माइग्रेशन के 3 प्रमुख कारण। भारत में जैविक प्रौद्योगिकी के 3 सामाजिक प्रभाव। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के 3 प्रमुख कार्य। वरिष्ठ नागरिक से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों को बताइए। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। हरा बॉक्स अनुदान क्या है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है। कौन सी संसदीय समितियां सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करती है? 6 मार्कर या 100 वर्ड्स, अति निर्धन बच्चों के शैक्षिक विकास में RTI अधिनियम की भूमिका। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखिए। जो एथिकल या नैतिक शिक्षा दी जाती है उसके बारे में पूछा है। भारत में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या के सामाजिक कारणों की चर्चा कीजिए। विस्थापन विकास का परिणाम है, डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। किशोरी शक्ति योजना और मध्य प्रदेश की इस योजना की स्थिति। जनजातीय क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की समस्या, इसमें आप जो जननी सुरक्षा योजना उसका रेफरेंस लिख सकते थे। और उसके अलावा और भी जो विशेष योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में। स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने में आशा की भूमिका। आशा का फुल फॉर्म जो है वो इस जगह याद हो तो नंबर आने की संभावना बहुत अच्छी रहती है, वहीं से शुरुआत हो सकती है। मानव संसाधन विकास में पॉलिटेक्निक तथा ITI की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है वो इस पर बहुत बेहतर लिख सकता है।
संयुक्त राष्ट्र की शांति एवं सुरक्षा समिति के बारे में, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्षमता विकास कार्यक्रम क्या है? विश्व बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन का निर्माण कैसे हुआ? 15 मार्क। नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में कन्या शिक्षा की समस्या को स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रवासी श्रमिक से आप क्या समझते हैं? प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों की चर्चा। इसमें डेटाबेस व योजनाएं ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। निःशक्त जन से आप क्या समझते हैं? भारत में निःशक्त जन कल्याण कार्यक्रमों की चर्चा, बहुत सारे निःशक्त कल्याण कार्यक्रम जो चल रहे हैं उन योजना के हवाले से ये आंसर लिखना था। सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए तथा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश की योजनाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। लोक लेखा समिति के गठन व कार्य, इसका महत्व, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 15 + 7 22 वही, ठीक है। और क्या कार्य करती? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं, गठन किस प्रकार से होता है, संरचना सब। अथवा क्षतिपूरक राजकोषीय नीति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्वेश्चन जो ये पेपर पार्ट बी है, इसमें जो 15 मार्कर और जो 6 मार्कर और 3 मार्कर हैं वो थोड़े से लेवल के हैं, उतने सरल भी नहीं है, दिखने में सरल दिख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई करी है सच में उनको पता चला होगा कि जो पढ़ा है उससे भी हट के बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी तक अगर आपने GLC IAS MPPSC ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो MPPSC प्री टेस्ट सीरीज़ के लिए, रामबाण कोर्स के लिए, वीडियो लेक्चर कोर्स के लिए, नोट्स के लिए और MPPSC मेंस के लिए भी फुल कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड करें GLC IAS MPPSC ऐप और अपनी तैयारी शुरू करें। धन्यवाद।